अक्सर सोचा जाता है ना कि कुछ कहानियां आखिर हमें इतनी पसंद क्यों आती हैं, उनमें ऐसी क्या खास बात होती है। तो आज हम एक बिल्कुल सादा सी कहानी लेंगे और उसके अंदर छुपे हुए राज को समझेंगे। देखेंगे कि कैसे एक जबरदस्त फॉर्मूला हर दिलचस्प कहानी की बुनियाद होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल पुरसुकून माहौल से। हर चीज अपनी जगह पर है, सब कुछ ठीक ठाक। और ये जो मासूम सी आवाजें हैं ना, ये असल में एक किस्म का हुक है जो फौरन हमें कहानी की दुनिया में खींच लेता है, उससे पहले कि असल ड्रामा शुरू हो। हर अच्छी कहानी के पीछे एक खास खुफिया फॉर्मूला होता है। इसे कहते हैं 3 एक्ट स्ट्रक्चर। और ये बहुत आसान है। इसके बस 3 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में हमें किरदारों से मिलवाया जाता है, उनकी दुनिया दिखाई जाती है। फिर आता है दूसरा हिस्सा, जहां कहानी का असल मसला या तसादुम शुरू होता है। और आखिर में तीसरा हिस्सा उस मसले का हल पेश करता है। तो अब हम दाखिल होते हैं कहानी के पहले एक्ट में। यहां हम अपने मरकजी किरदारों से मिलेंगे और उनकी पुरसुकून जिंदगी को देखेंगे। ये वही दुनिया है, याद रखिएगा, जिसे हम बहुत जल्द टूटते हुए, खतरे में पड़ते हुए देखेंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खुश और खुर्रम बत्तख के खानदान से। एक प्यार करने वाला खानदान है। माँ बाप अपने बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं और उनका घोंसला बिल्कुल खुशहाल और पूरअमन है। मतलब सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, ये सुकून ज्यादा देर रहने वाला नहीं है। और फिर ये जुमला, अपने डैडी को एक बड़ा सा गले लगाओ। कितना सादा सा डायलॉग है ना? लेकिन ये हमें इस खानदान की मोहब्बत और महफूज होने का एहसास दिलाता है। ये लम्हा बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमें बताता है कि जब कहानी में मसला आएगा तो दांव पर क्या लगा होगा। ये खुशी, ये सुकून, ये पूरा खानदान। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। वो पुरसुकून माहौल खत्म हो जाता है और कहानी का असल मसला, उसका मरकजी तसादुम शुरू हो जाता है। यही वो लम्हा है, वो इंसाइटिंग इंसिडेंट जो पूरी कहानी का रुख मोड़ देता है। देखें, एक तरफ खुशी का ममा है, अंडे से बच्चे निकल रहे हैं, और अगले ही पल अगवा, हमारा अंडा चोरी हो गया है, और फिर वो सीधा विलन के पास पहुंचा दिया जाता है। बस इस एक वाक़े से हमारे हीरोज का पुरअमन सफर एक खतरनाक मिशन में तब्दील हो जाता है। क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? हमारा अंडा चोरी हो गया, एक बंदर उसे ले गया। वालदैन का ये दुख, ये बेबसी, यही चीज इस कहानी को आगे बढ़ाती है। उनके ये आंसू ही हैं जो हमें बताते हैं कि वो अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और यहां से उनके सफर का असल मकसद शुरू होता है। अच्छा जी, तो अब कहानी का दूसरा और सबसे बड़ा हिस्सा शुरू होता है। अब हम मिलेंगे विलन से, उसकी दुनिया से, जो कि जाहिर है खतरनाक होगी, और देखेंगे कि हमारे हीरोज उसका मुकाबला आखिर करते कैसे हैं। और ये है हमारी कहानी का विलन, एक शरारती बंदर। यही वो किरदार है जो हमारे हीरोज के रास्ते में मुश्किलें खड़ी करेगा और कहानी के तसादुम को सही मायनों में दिलचस्प बनाएगा। इसका डायलॉग देखें, बेहतरीन, मुझे बिल्कुल उसी की जरूरत थी। इस एक जुमले से इसके इरादे साफ हो जाते हैं। वो कोई बहुत बुरा या कह लें कोई अजीम शान विलन नहीं है, लेकिन इसकी ये छोटी सी हरकत हमारे हीरोज के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है। और अक्सर बेहतरीन कहानियां ऐसी ही विलन से बनती हैं। लेकिन ठीक उस वक्त जब लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया, तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक ऐसा हीरो सामने आता है जिसकी किसी को तवक्को ही नहीं थी। एक अनलाइकली हीरो जो विलन को चैलेंज करता है और कहानी को सीधा उसके क्लाइमैक्स यानी उरूज तक ले जाता है। यहां कहानी का तजाद बहुत दिलचस्प है। देखें, एक तरफ है बत्तख का बाप जो बेचारा सिर्फ परेशान होकर मदद के लिए पुकार रहा है, और दूसरी तरफ एक छोटी सी शहद की मक्खी जो फौरन एक्शन लेती है, सीधा मैदान में उतरती है। यही है हमारा अनलाइकली हीरो। और फिर शहद की मक्खी का ये डायलॉग, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, आ जाओ। इस एक जुमले में कितनी बहादुरी है। और बस यहां से कहानी की सबसे बड़ी, सबसे अहम फैसला कुन लड़ाई शुरू होती है। अब एक्शन का वक्त है। इस पूरी लड़ाई को हम 3 आसान हिस्सों में देख सकते हैं। पहला चैलेंज, जब मक्खी कहती है आ जाओ। दूसरा अटैक, जब वो जबरदस्त हमला करती है। और तीसरा, विलन हार जाता है और माफी मांगता है। देखा, एक इतनी सादा सी कहानी में भी कैसे तनाव पैदा करके इसे उरूज तक पहुंचाया गया है। कमाल है। इस लड़ाई के बाद अब हम दाखिल होते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में, एक्ट 3। यहां अब तसादुम खत्म हो चुका है, सब कुछ ठीक हो गया है और जिंदगी एक बार फिर से मामूल पर आ जाती है। और ये है कहानी का खुशगवार इख्तिताम।
मसला हल हो चुका, विलन को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है और सबसे अहम बात, खानदान एक बार फिर से एक हो गया है। यही वो लम्हा था जिसका सबको इंतजार था। और आखिर में वालदैन के ये अल्फाज हमें बहुत फ़ख्र है। ये छोटा सा जुमला कहानी को एक बहुत खूबसूरत और जज्बाती अंजाम देता है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, बल्कि इस बात का सबूत हैं कि हाँ, अब वाकई सब कुछ ठीक हो गया है और इस खानदान की खुशी वापस लौट आई है। तो इस पूरी सादा सी कहानी के तज्जिए के बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है। आखिर हम ऐसी जानी पहचानी मुतवक्का कहानियों में सुकून क्यों महसूस करते हैं? शायद इसलिए कि ये कहानियां हमें एक उम्मीद देती हैं, एक यकीन दिलाती हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर आती है, कि हर अफरा तफरी के बाद सुकून और अमन वापस लौट सकता है।